टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है इस हफ्ते आपके और इस पर्सन के बीच में. Keep in mind, roles can be reversed anytime, so feel free to switch those energies, vice versa. Okay. एनर्जी आप एरीज के साथ डील कर सकते हैं टॉरस. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. ओके ओके टॉरस, यहाँ पे क्या हो रहा है? डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों को सेम आया एरीज में. म्यूचुअल एनर्जी, बोथ ऑफ यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर एटलीस्ट फॉर ये हफ्ते. ये कोई आउटकम लाइक कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं. टैरो एनर्जीज कीप चेंजिंग. ये हफ्ते में देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली डिटैच हो रहे हैं. ओके, इट्स लाइक आप इमोशनली अटैच होना नहीं चाहते, बिकॉज दोनों ने कोशिश करी इमोशनली अटैच होने की, दोनों हो भी गए अटैच्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई खुश नहीं है. बिकॉज सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेज ऐसी है जहाँ पे आप दोनों को जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा है या वो पॉसिबल है नहीं. ओके, आई डोंट नो यहाँ पे कौन आप है और कौन है. आई डोंट नो, बोथ द एनर्जीज आर वेरी सिमिलर. चलिए ठीक है. यहाँ पे आप के माइंड पे क्या है? आप होल्ड बैक, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ओके टॉरस, सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इन पर्सन से प्यार नहीं करते. इनफैक्ट दिस पर्सन इज योर विश फुलफिलमेंट. ओके, आपको लग रहा है यार ये पर्सन परफेक्ट था, दे आर द बेस्ट, ऐसा मुझे कभी मैच मिलेगा नहीं लाइफ में. लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट स्पेस. और आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो चाहते हैं. दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, लेकिन वो जानबूझ के न्यू बिगिनिंग को होल्ड बैक कर रहे हैं. दे आर स्टॉपिंग दिस न्यू बिगिनिंग फ्रॉम हैपनिंग. ओके, या तो इनका पैशन कम हो गया है या फिर उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक फॉल्ट स्टार्ट हो रहा है. ओके, लाइक जैसे चीज़ें शुरू होती है खत्म हो रही है, शुरू हो रही है खत्म हो रही है. ओके, सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी हियर. आपकी फीलिंग्स में यस आपको काफ़ी अबैंडन फील हो रहा है. आपको लग रहा है यार ये पर्सन ने तो एकदम से बातें बंद कर दी मुझसे, या एक पर्सन ने तो एकदम से मुझे या लाइक निकाल दिया अपनी लाइफ से. ओके, सो आपको एक विक्टिम वाली मेंटालिटी है यहाँ पे आपको, कि आप चाहे तो आप इनसे बात कर सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं करेंगे. आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये आपका प्राइड और ईगो है कि यार नहीं, तुम मुझसे बात करो. ओके, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना, या तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो ना, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है. तो आप चाहे तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे बिकॉज आपकी इंटेंशन ही नहीं है बात करने की. आपकी इंटेंशन यही है कि जो है जैसे वही रखो. भाई कौन ये सब लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स कौन ही करे, राइट? सो आपको करनी ही नहीं है. दैट्स व्हाट योर इंटेंशन इज. बट इफ दिस इज यू टॉरस, देन यू आर होल्डिंग ऑन टू योर प्राइड एंड ईगो. और आप चाहते हैं कि भाई जितना हो सके सिचुएशन को रफा दफा करो. लड़ाई झगड़े ड्रामा चाहिए ही नहीं है आपको. या तो आपके पास टाइम नहीं है सबके लिए, या फिर आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी स्ट्राइक हुआ है कि यार पॉसिबल ही नहीं है, तो अब क्या लड़ाई करें, क्या झगड़े करें, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करें. कि बिकॉज कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ खुद इतना अनरीजनेबल होता है कि यार उससे ज़्यादा मांग रहे हो और खुद कम दे रहे हो. सो यू आर जस्ट लाइक कीप इट वेयर इट इज़. ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे. ओके, दे लव यू वेरी वेरी मच. लेकिन ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन अब ये सुपरफिशियल हो रहा है. उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप सुपरफिशियली उससे प्यार करते हो, मतलब ऊपर ऊपर से बोल रहे हो आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन डीप डाउन यू हैव नो फीलिंग्स फॉर देम. ऐसा उन्हें लग रहा है. और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन उन्हें फील हो रहा है कि यार इमोशनली यही इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, यही प्यार कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, यही अटैच हो रहे हैं. आपका तो कोई इन्वेस्टमेंट का कोई नाम ही नहीं है, राइट? सो दे फील ड्रेन्ड. दे फील कि मैं तो कितना इन्वॉल्व कर रहा हूँ अपने आप को, या कितनी इन्वॉल्व कर रही हूँ अपने आप को यार, लेकिन ये पार्टी तो हिल नहीं रही है. सो इनका इंटेंशन ये सी, दोनों टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, दोनों के इंटेंशन सेम ही है कि जो है जैसे है रहने दो. आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक यहाँ पे बोल रहा है कि यार बात करो और सोल्यूशन निकालो और मूव ऑन करो. दोनों चुपचाप कट रहे हैं. बोथ ऑफ योर चुपचाप ये समझ रहे हैं कि भाई यहाँ से शांति से कट लेना ही बेटर है.
एटलीस्ट फॉर ये वीक बोथ ऑफ यू आर क्वाइट, और बोथ ऑफ यू आर जस्ट कीपिंग क्वाइट एंड मूविंग फॉरवर्ड ये वीक के लिए। इनका भी इंटेंशन यही है कि यार ऐसे कैसे वर्कआउट नहीं हुआ, राइट। दे आर वेरी वेरी डिप्रेस्ड, दे आर वेरी सैड कि यार बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है सिचुएशन में। इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की थी इस रिलेशनशिप से, बट इट डिड नॉट हैपन दैट वे। अब ये पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस और रेजिस्टेंस देख पा रही मैं। ओके, दे वेरी वेरी स्टबर्न, वेरी वेरी रेजिस्टेंट। आई फील अब ये पर्सन का चूज़ करे कि भाई अब वो अपने फोकस करे अपने काम पे, अपने गोल पे। इनकी तरफ से अब या ये कमिटमेंट की तरफ अब अपना कोई भी फोकस नहीं डालने वाले। ओके, मे बी ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते थे, काफ़ी डेडिकेटेड लॉयल थे आपकी तरफ, मेहनत कर रहे थे, दे वर पुटिंग इन एफर्ट। अब ये पर्सन की तरफ से कोई मेहनत नहीं होने वाली है, लेट मी वॉर्न यू। ओके, यहाँ पे कोई डिसिप्लिन, फोकस, एफर्ट, डेडिकेशन, नथिंग। सो अभी या तो अपने ऑप्शंस ओपन करेंगे, या फिर ये ऐसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं जहाँ विच इज़ इट्स बोरिंग नाउ, कि यार बात आगे बढ़ भी नहीं रही है, जो है जहाँ है वहाँ पे खुशी नहीं मिल रही है, तो फिर यहाँ पे रहने का मतलब क्या है। आपकी बात करें तो यू आर नेगेटिव, यू आर पेसिमिस्टिक। येस, ये पर्सन है आपके विश फुलफिलमेंट, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है टू गेट योर विश फुलफिलमेंट। ओके, यू आर लाइक ठीक है यार, मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक। ओके, सो दैट्स व्हाई आई फील के ये हफ्ते you will cut them out or they will cut you out. Okay, but I feel chances are that they will have that clear communication, and I don't know what they'll do. Let's see. Ace of Wands in reverse, why is that here? Yeah, see, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली है आप पर्सन को। ओके, एक सडन रियलाइजेशन से हुआ है क्या जिस तरह से वो रिलेशनशिप को सोच रहे थे, या फिर उन्होंने अपने दिमाग में रिलेशनशिप की पूरी वो पिक्चर जो बना ली थी ना, वो पूरी पिक्चर फ्लॉप हुई है इनके दिमाग में। ओके, एक रियलिटी मिली है इनको, जैसे भ्रम टूटा इनका, जिसकी वजह से अब ये चाहते तो है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक रहे। पैशन भी बहुत है, बट इन्हें लग रहा है ना अब नहीं, सच्चाई, भ्रम टूटा है ना इनका। और आप सी यू आर होल्डिंग बैक बिकॉज यू वॉन्ट कमिटमेंट। आप स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं, या तो आप मैरिड हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है इनके साथ आपकी बात आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर आप चाहते हैं कमिटमेंट, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल ही नहीं है इस पर्सन की तरफ। सी ये पर्सन है ना अभी भी थोड़ा बहुत क्लिंगी है। आई फील दिस पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू डिटैच फ्रॉम यू। इन्हें फील हो रहा है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े नीडी बन रहे हैं कि यार नहीं, डिपेंडेंट है। सो कीप इन माइंड, यहाँ टॉरस, ये जो भी पर्सन है, राइट, ये प्यार देने के लिए अब दे आर नॉट रेडी, नाउ दे हैव चेंज देयर पर्सपेक्टिव। सो ये पर्सन अब आप पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे तो आपसे बात कर लेंगे, वैलिडेशन मिल गया, प्यार मिल गया तो फिर बाय बाय बोल देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। सो दैट्स अ वेरी इमोशनली क्लिंगी एंड नीडी एनर्जी हियर। बट सच्चाई यही है कि ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, या यू आर बीइंग वेरी वेरी, या तो आपको लग रहा है ये पर्सन इमोशनली इमेच्योर बन रहे हैं। ओके, और आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत बड़े विक्टिम अपने आप को बना रहे हैं कि हाय हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, बट दे आर जस्ट इमोशनली वेरी वेरी इमेच्योर। आपको लग रहा है ये पर्सन बहुत बचकाने हैं। ओके, दैट्स व्हाट यू फील। टेंशंस, या इन्हें अब कॉन्फिडेंस कम हो रहा है इनका। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। दे आर वेरी डेस्परेट टू कम्युनिकेट विथ यू टॉरस। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, बट ये दिखाना चाहते हैं आपको कि उन्हें आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो आपके तरफ आए। दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, वेयर एज द ट्रूथ इज दैट दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद अ न्यू बिगिनिंग इन लव। ये प्यार अभी भी करते हैं, ओके, बट इतना ज़्यादा इनका फोकस पास्ट पे है, राइट, कि उन्हें लग रहा है यार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए इन्हें लग रहा है कि यार पास्ट में भी इनके साथ रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ था, अब आपके साथ भी यही हो रहा है, तो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। या आपकी इंटेंशन यही है कि यार सी यू नो दैट देयर इज नो कमिटमेंट हियर, बट फिर भी ठीक है। आई फील विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर यू हैव डिजायर, यू हैव पैशन टुवर्ड्स दिस पर्सन, सो यू डोंट माइंड। आपको माइंड नहीं हो रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को डिज़ायर या पैशन के लिए परस्यू करें,
एटलीस्ट इट्स नॉट अनरिलायबल। अभी भी पैशन तो है आपका इस पर्सन की तरफ, ओके। सो ऐसा नहीं आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो है अभी भी, बट नॉट दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे आपको कमिटमेंट मिल सके। बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने कहा कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है आपकी तरफ से, इनकी तरफ से, समथिंग लाइक दैट। सो आई फील आपकी इंटेंशन है कि यार छोड़ो ना, लेट्स मेक अ पीसफुल रेजोल्यूशन, बीच का रास्ता निकालो, ओके। या और आपके लिए बीच का रास्ता यही है कि यू वांट टू चेंज योर अप्रोच, कि यार अब जो प्यार से रह रहे थे अब रोमांस से रह रहे थे, राइट? तो रोमांस को कट आउट द रोमांस एंड जस्ट बी फ्रेंड्स, या फिर जस्ट फ्रेंड जोन। बिकॉज यहाँ पे कुछ तो रियलिटी स्ट्राइक हुई है आपके पर्सन को। एक्शन, या सी इस पर्सन को क्लैरिटी मिली। अब क्लैरिटी की बात तो इस पर्सन ने कतई बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना आप में। जैसे मैंने कहा दे हैव लव फॉर यू, बट अब ये एक्सट्रोवर्ट बन रहे हैं, मतलब अब ये ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं बनेंगे आपसे, बहुत डिसअपॉइंटेड है तो उसी में रहेंगे ये हफ्ते, ये कि यार नहीं हुआ वर्कआउट, या ये बात भी नहीं करना चाहते। अब नाउ दे आर वेरी फियरफुल, अब ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ओके। जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब इस पर्सन को लग रहा है मैं ही अकेले मेहनत करूँ सारी, हाँ, और दिल भी मेरा ही टूटे, ऐसा थोड़ी होता है। सो नाउ दे आर वांटिंग टू मूव फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स द फ्यूचर। अब ये यस यू आर अ सोलमेट फॉर देम, इन्हें लग रहा था कि यू आर अ सोलमेट कनेक्शन। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म है इस पर्सन को कि यार शायद हम दोनों के बीच में कुछ वर्कआउट हो जाए, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन बिकॉज इन्हें सच्चाई इनके सामने आ गई है। और आपकी बात करें तो ओके, इट्स लुक्स लाइक इट्स ओवर एंड डन फ्रॉम योर साइड एंड यू आर मूविंग ऑन। आप एक फाइनल डिसीजन बना रहे हैं, यू आर रिलीजिंग दिस पर्सन। आपको लग रहा है कि ये पर्सन या तो आपको फॉरगिवनेस चाहिए, आप माफ़ी मांग के आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं माफ़ी दे के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन आपके लिए एक एब्सोल्यूट क्लियर कट परफेक्ट मैच था, ओके टॉरस। और अब आपको लग रहा है यार मैच तो परफेक्ट था ही, बट बात ही नहीं बनी। ये पर्सन चाहते बहुत कुछ है आपके साथ, मुझे अब ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई एफर्ट नहीं हो रही इनकी तरफ से, बिकॉज इन्हें लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इनके माइंड पे क्या है, ऐसी कोई सिचुएशन थी जो उनकी लाइफ में जो वो परस्यू कर रहे थे, ओके से उन्होंने आपके बदले किसी और को चूज कर लिया था, ओके और वो पूरी मेहनत पूरी एफर्ट डाल रहे थे वो कनेक्शन में। अब वो कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या फिर कोई सच्चाई बाहर है ये उस कनेक्शन के लिए। अब ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ओके बिकॉज उन्हें पता है कि उन्होंने गलत डिसीजन बनाया, लेकिन अब क्या मुंह दिखाए, किस तरह से आए आपकी तरफ, ओके ये एक स्टोरी है जो मुझे लग रही है। या सी आप दोनों को पता है दिस इज पैशन है, केमिस्ट्री है, डिजायर है, सेक्स है, अट्रैक्शन है, एवरीथिंग इज देयर, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ने वाली, पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी। ये आप दोनों को रियलाइजेशन है इस हफ्ते या होने वाला है, ओके जिसकी वजह से क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी। या बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, दोनों सो नहीं पा रहे रात को। सो विच इज़ वाई आई फील समवन आउट हियर इज गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली इट कुड बी यू, हु इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। या तो आप कम्युनिकेट करके आगे बढ़ेंगे, या फिर आप कम्युनिकेशन करे बिना ही यू आर चेंजिंग योर अप्रोच टूवर्ड्स दिस पर्सन। सी नाउ ऐसा नहीं होता है कि आप पूरी तरह से बातें बंद कर लेंगे, ऐसा होगा या तो कि धीरे धीरे बातें बंद हो जाएगी, या फिर यू बोथ विल चूज टू बी फ्रेंड्स। बिकॉज आई फील कि आप अपना अप्रोच चेंज कर रहे हैं, जिस तरह से आप इस पर्सन को देखते थे राइट वो चेंज हो रहा है, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन योर सेल्फ, ओके सो आप मे बी बहुत क्लियर कट होने वाला है, नहीं वर्कआउट हो रहा तो नहीं वर्कआउट हो रहा, फ्यूचर में होगा तो देखा जाएगा, अभी फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, ओके और आपके पर्सन जैसे मैंने कहा रियलाइजेशन तो है, इनिशिएट तो नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स में भी वो आपसे प्यार अभी भी करते हैं, लेकिन ये पर्सन को लग रहा है कि यार एक डर सा है इस पर्सन को, ओके दे वेरी स्कैर्ड, ये एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में नहीं है, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है नहीं यार कंफर्ट जोन में ही रहे, कहाँ जाएंगे टॉरस के पास, कहाँ दो जूते खाएंगे, इससे अच्छा है कि भी चुपचाप रहो, जहाँ है वहीं रहो, एंड बस वही कर रहे हैं, रोते रहेंगे ये,
कि यार ये वर्कआउट नहीं हुआ, वो वर्कआउट नहीं हुआ। बट दिस इज मोर लाइक जैसे बोलते हैं ना कि यार अगर एक्शन लिया होता तो पता चलता कि वर्कआउट होता कि नहीं होता। एक्शन ही नहीं लिया इस पर्सन ने, या ले ही नहीं रहे ये हफ्ते, तो पता कैसे चलेगा? अगर ये चाहते तो आपको अभी भी रोक लेते, बट ये दे नॉट मेकिंग दैट मूव। ओके, क्लैरिटी भी है इस पर्सन को कि मेहनत नहीं करी थी इस पर्सन ने, बट दे हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट? एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक लॉयल्टी होनी चाहिए, एक किस्म का गोल होना चाहिए। दे नॉट गोल ओरिएंटेड येट, अभी भी ये फोकस कर रहे हैं कि यार चलो नहीं होना कोई बात नहीं, काम पे फोकस कर लेते हैं। ओके, सो योर लाइक ठीक है, दिस पर्सन इज माई विश फुलफिलमेंट। अगर होते साथ में तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड पेयर, बट नो प्रॉब्लम, अ विश दैट डिड नॉट कम ट्रू एंड यू आर जस्ट मूविंग ऑन। ठीक है।